आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदाद कुल्लि मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मादा परस्ती के इस दौर में हर इंसान परेशान हाल है। किसी को कोई मुआशी प्रॉब्लम है, किसी को कोई माशरती प्रॉब्लम है, किसी को जिस्मानी तकलीफ़ है, किसी को रूहानी मसला है। परेशानी के इस आलम में मैंने कोशिश की कि हम क्यों ना कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें। कुरान पाक ये नुस्खा है कि इसमें हर मसले का हल, हर बीमारी का हल मौजूद है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उतर कर हीरा से एक सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, अरबों पे करनों सा था जोहल छाया, पलट दी एक आन में सब की काया। आप सिर्फ़ अरब वालों के लिए रहमत बन के नहीं आए, आप इंसानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, आप पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। कुरान पाक हर मसले का हल हमें बता रहा है, लेकिन इसको मोहब्बत रसूल से इसका मुताला किया जाए तो हमें बहुत कुछ मैसर आता है। जिस तरह हम सूरत अलम नशरह लका सदरक का पढ़ते हैं, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदर के चाक का वाक़या बयान किया गया है। तमाम डॉक्टर हजरात, तमाम लोग, उनको पता है, तमाम नाज़रीन भी इस बात को समझते हैं कि दिल का तल्लक है ब्लड सर्कुलेशन से, और जब तक दिल पंप कर रहा है इंसान ज़िंदा रहता है। जब उस दिल का, इंसान का दिल बंद हो जाए तो उसे मौत वाक़या हो जाती है। अल्लाह ताला ने बताया, ऐ लोगो, तुम याद रखना कि ये जो बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनके सीने के अंदर दिल हो तब भी ये फौत नहीं होते, और जब इनका दिल बाहर निकाल दिया जाए तो ये तब भी ज़िंदा रहते हैं। ये कोई आम बच्चे नहीं हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस मसले का हल बताया, क्या लोगों, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में रूह मौजूद है ये तब भी मोहम्मद है, और जब इनके जिस्म से रूह निकाल ली जाएगी तो फिर भी ये ज़िंदा रहेंगे। ये चीज़ समझने से है कि जब इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के बाहर निकलने से फ़ौत नहीं हुए तो रूह के निकलने से कैसे वफ़ात पा सकते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले का हल हमें बता दिया। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक कोशिश की और कुरान और होम्योपैथी से जिस्मानी और रूहानी इमराज़ का इलाज एक किताब लिखी, जो आपकी नज़र करूँगा। इसमें से दवाइयाँ भी आपको बताऊँगा। इस किताब के अंदर दवाई का नाम भी मौजूद है, मेडिसिन की पोटेंसी भी मौजूद है, और उसको कितने अरसे बाद इस्तेमाल करना है ये भी इस किताब में मौजूद है। तो आज के लिए यही तारफ़ कि मैंने एक कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई करें, आप अपने कमेंट्स दें मुझे, और जो आपकी राय होगी, तमीरी राय, उसको मैं ज़रूर सारा आंखों पे रखूँगा और आपकी बात को मैं इंशाल्लाह इग्नोर नहीं करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।